हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी पर। थैंक्स फ्रेंड्स, आपका बहुत ज़्यादा वीडियो देखने के लिए और मेरी क्लास को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज जो हम जुड़े हुए हैं, आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और जिसका संवैधानिक विकास। दोस्तों, हम इस नए टॉपिक में शुरुआत कर रहे हैं संविधान की। अभी तक संविधान के नहीं आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखते हैं संविधान। फ्रेंड्स, ये हमारा, मैं सीधे सीधे आपको सिलेक्टेड क्वेश्चनों में ही जाऊंगा और ये हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि हमारा पैड को देखते हुए हम कम टाइम में सीधे सिलेक्टेड क्वेश्चनों में बात करेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले अगर जो बात करें कि संविधान की शुरुआत कहाँ से, ये संविधान को अगर तोड़ा जाए तो सम प्लस विधान होता है, ये विधान होता है। दोस्तों, सम माने सबका और विधान माने एक सबकी बैठी हुई मिली, सम माने सबकी और विधान माने कोई बात पर निर्णय के लिए या किसी के सुझाव के लिए बात हो गई, जो हमारी समिति बनी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं संविधान में। अगर पूछा जाए कि संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हम सबसे पहले दोस्तों बात ये करते हैं कि पहले थी इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हमारे यहाँ पे शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से था? तो ये था दोस्तों 1757 से लेके 1857 तक। दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ पर प्लासी का युद्ध जब अंग्रेज जीत गए, तब से ही उनका इंडिया में शासन शुरुआत हो गई थी राजनीति में। जब ये प्लासी का युद्ध यहाँ पर जीत चुके, ये प्लासी का युद्ध जीते, तो यहाँ से शुरुआत हो गई और ये तब तक रहा जब तक ये 1857 का विद्रोह नहीं हो गया। तो अब ये पहली हो गई। अब इसके बाद दोस्तों कहते हैं कि 1857 के बाद से जब तक आजाद नहीं हो गया 1947 तक हम किसके अधीन रहे? तो हम रहे ब्रिटेन की सरकार के अधीन रहे। तो अब जब ये ब्रिटेन की सरकार के अधीन हो गए, हम ब्रिटेन की सरकार के अधीन हो गए। अब ब्रिटेन की सरकार के अधीन हो गए तो दोस्तों वहां से आने लगा चार्टर एक्ट है। अब इसी के साथ मैं दोस्तों सीधे सिलेक्टेड क्वेश्चन में जाऊं। अगर पूछा जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, बहुत ज्यादा रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो दोस्तों, ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में आया था। दोस्तों, 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन आया था, ये वाला। अब दोस्तों कहते हैं कि इसमें क्या हुआ? तो इसमें सबसे पहली बात 1774 में ही हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। अब दोस्तों इसी के साथ में ये स्थापना हो गई। ऐसे ही एक्ट 20 साल में आया करते थे। अब हम सीधे बात करते हैं संविधान की, क्योंकि ये हम डिटेल से बात नहीं करेंगे, ज़्यादा समय लग जाएगा। अब मैं सीधे बात करता हूँ। सीधे संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? सीधे क्वेश्चनों में आते हैं कि संविधान सभा की
प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक कब हुई? अब दोस्तों प्रथम बैठक कब हुई तो इसकी डेट है 9 दिसंबर 1946। अब दोस्तों 9 दिसंबर 1946 की ये डेट है, इसमें प्रथम बैठक हुई। अगर जो अब जब बैठक हुई है तो कोई ना कोई इसका तो अध्यक्ष होगा ही होगा। जब कोई बैठक होती है तो अध्यक्ष होता ही है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इनके पूछा जाए, हम जब भी कोई बैठक होती है तो देखते हैं आप घर में ही या कुछ, तो वहाँ पे जो बुजुर्ग होता है, जो बूढ़े आदमी होते हैं, हम उन्हीं को ही मैन बना देते हैं। ऐसा ही यहाँ भी था, क्योंकि जब ये संविधान सभा की बैठक हुई तो यहाँ पे सबसे बूढ़े आदमी थे डॉक्टर सच्चिदानंद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वहां पर सबसे बुजुर्ग थे, इनको सदस्य बना, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब दोस्तों जब बात ये होगी तो अब इसके बाद पूछते हैं कि दूसरी बैठक कब हुई? ये प्रथम बैठक थी, तो अब दूसरी बैठक की बात करते हैं तो ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ये दूसरी बैठक हुई थी। अब दूसरी बैठक हुई तो यहीं पर कहते हैं स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। अब जब ये स्थायी सदस्य बन गए तो कोई उप सदस्य भी होगा, तो उप सदस्य ये स्थायी सदस्य बन गए तो इस सभा के सलाहकार भी थे। सलाहकार दोस्तों सलाहकार कहते हैं कि B.R. राव थे। ये B.N. राव, ये फ्रेंड्स B.N. राव थे जो संविधान सभा के सलाहकार थे। अब इसी के साथ में आगे मैं अब बात करूं कि पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मैं सीधे उन्हीं क्वेश्चनों में दोस्तों बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट पूछे ही जाते हैं। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब ये थे, अगर पूछ ले कि प्रारूप समिति हो गए, अगर प्रस्तावना पूछ ले कि किसने प्रस्तुत की, तो ये प्रस्तावना प्रस्तुत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्तावना प्रस्तुत की और यही प्रस्तावना हमारी संविधान की बन गई। अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना प्रस्तुत की थी। अब इसी में पूछ लेता है कि आगे झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी झंडा समिति के अध्यक्ष भी यही थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब ये सीधे मैं सिलेक्टेड क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमको और भी सब्जेक्ट हैं उनको भी कवर करना है। अब दोस्तों इसी के साथ में मैं बात सीधे और आगे की बात बता दूं। अब पूछता है झंडा समिति हो गए, तो ये झंडा गीत है किसने लिखा?
का गीत किसने लिखा? तो ये थे श्याम सुंदर दोस्तों गुप्त थे। अब पूछ लेता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ये 389 सदस्य थे। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। अब मैं आगे, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, इसके बाद मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। सीधे सीधे समय ना बर्बाद करते हुए फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चनों की बात करता हूँ जो आए दिन पूछे ही जाते हैं, ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। अब दोस्तों मैं आगे बताता हूँ आपको। पूछता है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन? इसी में पूछता है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जी.वी. मावलंकर। लंकर जी थे। ये कहां से थे तो पूछ ले तो ये हिमाचल प्रदेश से थे। पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे, लोकसभा स्पीकर कहा जाए तो ये जी.वी. मावलंकर थे। अगर पहली यहाँ पे लग जाए, महिला पूछ ले और लोकसभा ये पूरा पूछ ले तो ये था मीरा कुमार सेन। मीरा कुमार सेन है। अब इसी में पूछ लेता है कि दोस्तों सीधे, अब मैं पूछता है कि जो पहली सरकार जो बनी थी इस समय पर, तो कानून मंत्री कौन था? कानून मंत्री कौन था पहला? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगर जो पूछ ले पहले श्रम मंत्री कौन थे, तो पहले श्रम मंत्री कौन थे? तो ये थे बाबू जीवन राम, ये पहले थे। अब ऐसे पूछ ले कि शिक्षा मंत्री पहले कौन थे? तो ये थे शिक्षा मंत्री। दोस्तों शिक्षा मंत्री पूछा जाए तो ये थे अबुल कलाम आजाद जी थे, जो पहले शिक्षा मंत्री थे। अब पूछ ले पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। रेल मंत्री तो थे जॉन मथाई। जॉन मथाई थे पहले रेल मंत्री। अब ये वही संविधान सभा की बात कर रहा हूं।
अब पूछ ये जब काम चल रही थी, अब पूछ रहे कि संविधान सभा बनने में कितना समय लगा। संविधान बनने में समय तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, 18 दिन का समय लगा। अब दोस्तों पूछा जाए कि अंगीकृत कब किया गया या संविधान बनके पूरा तैयार कब हुआ। अब पूर्ण तैयार पूछ ले या अंगीकृत पूछ ले, अंगीकृत या स्वीकार पूछ ले, ये अंगीकृत तैयार पूछ ले, अंगीकृत पूछ ले, स्वीकार पूछ ले कि कब हुआ, तो ये था 26 नवंबर 1947। 26 नवंबर 1947 को 26 नवंबर 1969 को ये बनके तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ। और पूछ ले इसी में कि ये पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। फ्रेंड्स अगर जो पूछ ले कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, ये 26 नवंबर 1949 को तो अंगीकृत कर लिया, और पूछ ले कि पूर्ण लागू कब हुआ। पूर्ण लागू कब हुआ, तो ये है 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण लागू हुआ। अब ये 26 जनवरी 1950 ही क्यों, इससे पहले भी तो कर सकते थे। तो इसकी 26 मैं पूछ लूं कि पूर्ण स्वराज जो है, पूर्ण स्वराज का नारा जो दिया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग जो रखी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, तो ये 26 जनवरी 1930 को ही पहली बार स्वतंत्रता मनाई गई थी, आजादी दिवस मनाया गया था। यहाँ से आजादी दिवस हर साल मना रहे थे, तो यही डेट के लिए जब आजादी तो पहले ही मिल गई, तो उन्होंने सोचा कि अब जैसे आजादी है, अब ये 15 अगस्त को मिली थी, तो क्या ये थोड़ी ना कह देते कि नहीं भैया हमको आजादी इस तारीख को चाहिए। उस समय तो बड़ा ही आजादी इसमें मिली, तो कुछ इस डेट की मतलब महत्व के लिए यहाँ पे हमने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया। यहीं पर गणतंत्र दिवस की शुरुआत हो गई है इसे। अब दोस्तों इसी के साथ में और बात कर ले कि कितना खर्च आया, तो खर्च का एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि 60 उस समय पे 60 लाख रुपए का खर्चा आया था। 60 लाख रुपए का उस समय पर खर्चा आया था। अब और इसी में जब ये बन के तैयार हो गया संविधान, तो कितनी उस समय पे मैन जो थी तो कितनी सूची थी, 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची और 385 साइड आर्टिकल थे जो ये लागू किए गए थे। और भाग मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन शायद उस समय पर 22 भाग थे। 22 भाग 8 अनुसूची और इतने आर्टिकल लागू किए गए थे। इसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और अगर जो नहीं है तो उसमें सॉरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी सी मैं बात और करता हूँ, उसके बाद फिर इस क्लास को वाइंड अप करेंगे।
ले लिया होगा आपने। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अब दोस्तों मैं थोड़ी सी बात, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो मिलेंगे सीधे आर्टिकल में मिलेंगे। एक साइड आर्टिकल होंगे और कौन सा आर्टिकल किसके लिए है, बस इसी में ही बात करेंगे, डायरेक्ट आर्टिकलों की, डिटेल में नहीं जाएंगे। कम समय में क्योंकि ज़्यादा करना है इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब दोस्तों मैं अब इसी में दोस्तों मैं सीधे बात बता दूं, पूछता है कि कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है और विधायिका क्या है। धायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका। दोस्तों ये तीन चीजें हैं जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब दोस्तों मैं इन तीनों की थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं और किसका क्या काम है। तो जो विधायिका है इसका काम है कानून बनाना, कानून बनाना, ये सीधे कानून बनाती है और ये जो है कानून को लागू करती है, कानून को लागू करती है। कानून बनाने का काम है इसका, कानून लागू करने का काम है और इसका है न्याय देने का, यही कानून द्वारा न्याय देने का है। अब ये हो गई। अब पूछता है संसद कैसे बनती है। तो दोस्तों संसद को सीधे हम टेम्पू समझ सकते हैं। अब पूछता है कि संसद कैसे बनती है, तो संसद के लिए आप सीधे ये ट्रायंगल देख सकते हैं। अब यहाँ पर संसद, ये देखो, अगर ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ये राष्ट्रपति है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही हमारी संसद बनती है। अब ये संसद वाली बात हो गई। अब दोस्तों मैं आपको आगे बता रहा हूं कि एक आर्टिकल है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल से लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन, तो आपने बहुत सुना होगा कि ये 354 के तहत लगाया जाता है, आर्टिकल 354 के तहत लगाया जाता है। अब राष्ट्रपति शासन जो है ये 354 के तहत लगाया जाता है। अब पूछ ले कि आपातकाल कब लगाया जाता है। आपातकाल की घोषणा कब होती है, तो 352 से होती है, 352 से होती है। अब पूछता है कि वित्तीय आपातकाल कौन सा है। वित्तीय आपातकाल तो ये दोस्तों है 360। राष्ट्रपति शासन है जो दोस्तों आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ये 356 के तहत है, 54 के तहत है। मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ये अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। और राष्ट्रीय आपातकाल तो लगा ही गया है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है जब या तो बाह्य युद्ध हो जाए या फिर कहीं देश में ही अशांति फैल जाए। तो दोस्तों अशांति तो देश में अभी तक एक बार ही लगाया गया था, और इसे दोस्तों ये 56 ही है,
ये 56 है। अब ये कितनी बार लगा है तो अब देख लेते हैं। ये एक बार 1971 में लगा था, ये एक बार 1962 में लगा है और 65 में लगा है। 1962, 65 और 71 में लगा है। फ्रेंड्स ये 3 बार लग चुका है। एक बार जब चीन से लड़ाई हुई थी, पाक से लड़ाई हुई थी और पाकिस्तान से ही लड़ाई हुई थी। ये राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। और राष्ट्रपति शासन पूछ ले सबसे पहली बार कहाँ लगा था तो ये पंजाब में लगा था, और ये हर राज्यों में लगता ही रहता। और पूछ ले कौन से राज्य में अभी तक नहीं लगा है तो वो है छत्तीसगढ़, जिसमें आज तक अभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। इसमें पहली बार लगा था, पहली बार, और छत्तीसगढ़ में आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। तो दोस्तों हम अपनी क्लास को ज़्यादा ना करते हुए आप प्लीज एक बार देख के मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको क्लास कैसी लगी। आपके कमेंट्स ही मुझे ऊर्जा का काम करते हैं, और जो भी गलती हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। इस क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके आगे हम सीधे आर्टिकलों में बात करेंगे कि पहला जो पूछता है कि आर्टिकल 1 क्या है, तो इसमें सीधे राज्य की सीमा